हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेपी एजुकेटर में। तो आज हम लोग देखेंगे जीपैट के इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे तो जीपैट को क्वालिफाई करने के लिए इजी हो जाएगा। तो इससे हम लोग पहले वीडियो में जो कवर किए हैं जीपैट से क्या फ़ायदा होता है और जीपैट में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स का होता है, उसमें कट ऑफ कितना जाता है जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, डब्ल्यूएस का, और इसके स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए जो क्वालिफाई स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी क्या कैसे प्लान करना है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। और इसको हम लोग उस वीडियो में कवर किए हैं मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग देखे हैं कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते थे मेजर में और माइनर में, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। तो मेजर में आता था फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी, और माइनर सब्जेक्ट्स में आता बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मेसी एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ये जो सबसे माइनर सब्जेक्ट्स थे, ये जो है मेजर सब्जेक्ट्स। तो ये जो इनके प्लान क्या होते हैं वो पूरे वीडियो इसलिए हम देख लिए हैं। तो इनके इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट्स के वो देखेंगे। तो पहले के देखते हैं जो फार्मास्यूटिक्स है उसका। तो इसमें जो होता है सेमी सॉलिड जो डोजेज फॉर्म होते हैं एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें टैबलेट्स होता है जैसे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, डिजोल्यूशन ऑपरेटर्स डिफेक्ट्स और कोटिंग डिफेक्ट्स, ये सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इसमें कैप्सूल, एरोसॉल्स, पेरेंट्रल स्टरलाइजेशन, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन और NDDS में जैसे कि नियोसोम्स, लिजोसोम्स, रिलेटेड जो होता है एरिथ्रोसाइट्स। तो ये जो हम लोग बुक प्रीफर कर सकते हैं। इसके लाइकमैन जो मिरिंगटन के आते हैं राइटर, बहुत मस्त बुक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। अब सेकंड आता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में जो होता है आप बुक देख सकते हैं, बेस्ट रहता है रैंज एंड डेल, केडी त्रिपाठी और बारे, ये सब जो होते हैं राइटर के बुक्स बेस्ट रहते हैं। तो इसमें लोग टॉपिक बेस्ट रहेगा जीपैट के लिए। तो क्या रहेगा, जनरल फार्माकोलॉजी, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, ड्रग्स, मोड ऑफ एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट्स, ड्रग इंट्रैक्शन, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, CVS में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बायोएसए एंटी कैंसर और GI सिस्टम। जो ये होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक्स फार्माकोलॉजी के। और इसके आगे थर्ड जो है आपके मेजर सब्जेक्ट्स में मेडिसिनल जो होता है मेडिकल केमिस्ट्री। तो ये आप बुक प्रीफर कर सकते हैं, विल्सन एंड ग्रिसवॉल्स होता है, फोए एंड पांड्या का बुक बेस्ट रहता है। तो इसमें हम लोग कौन सा टॉपिक देखना जरूरी रहता है, स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर होता है, स्टैंडर्ड बुक्स जिससे फॉलो करें सिर्फ। और इसमें SAR देखना होता है, बेस्ट टॉपिक रहता है। स्टेरियोइसोमर्स ये जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और मोड ऑफ एक्शन करना होता है, मेटाबॉलिज्म जैसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंड इट्स एक्शन, और एडवर्स इफेक्ट्स मेजर जो होता है ओनली, और सिंथेसिस स्टार्टिंग मटेरियल, नेम ऑफ रिएक्शन इफ एनी मेजर, और कैटालाइज्ड यूनिट। ये जो टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के। और उसके बुक आप सकते हैं आशुतोष कर और फॉयज SN पांड्यार का बेस्ट बुक है। और चौथा है आपका जो होता है मेजर सब्जेक्ट्स में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि आप चटवाल के बुक प्रीफर कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो UV विजुअल जिसमें वुडवार्ड, फीचर रूल्स एंड इट्स प्रॉब्लम जो होते हैं टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। NMR होता है, ESR इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR रेंज, सोर्स डिटेक्टर, इंस्ट्रूमेंटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन ओनली और क्रोमेटोग्राफी मेथड डिटेक्टर्स और ऐसे। और अगला जो आपका टॉपिक्स है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, तो प्रिपेयर चार्ट्स जैसे कि प्रिंसिपल, सोर्स, सैंपल, होल्डर्स, डिटेक्टर्स, यूजेज और यूनिट्स ऑफ ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो रहते हैं बुक आप प्रिफर कर सकते हैं इसके लिए, चटवाल YS शर्मा का। अब आपका फार्माकोग्नोसी जो आपका मेजर सब्जेक्ट्स में है उसका भी देखते हैं। तो फार्माकोग्नोसी में क्या होते हैं,
अब ये टॉपिक्स जैसे कर सकते हैं, इसके लिए बुक कौन से रहते हैं, गोखले एंड कोटाके की बुक बेस्ट रहता है। तो इसके लिए कौन से टॉपिक देखेंगे, जनरल फार्माकोग्नोसी, और सेकंड ऑल बायोसिंथेसिस पैथवेज, प्लांट टिश्यू कल्चर, और chemical test. Then start with alkaloid, glycosides, terpenoid, volatile it is oil। ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फार्माकोग्नोसी के, और इसमें हाइड्रोलिसिस, प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यू ड्रग्स, और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन जो होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इसको बुक ले सकते हैं कोटाके की। अब इसके देख रहे हैं कोग्नोसी में क्या क्या इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे नेम, सिनोनिम्स, पार्ट यूज जो होता है उसका, और बायोलॉजिकल्स और फैमिली, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और एयर सब्सटेंस। ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा होना चाहिए, खंडेवाल की बुक के जो प्रीफर करेंगे तो स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, केमिकल टेस्ट, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स, और डेटा बॉक्स, स्टार्स, लीव्स, माइक्रोस्कोप एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो होते हैं, ये सब आपके बेस्ट टॉपिक्स रहेंगे फार्माकोग्नोसी में। क्योंकि हमें अब देखे हैं जो कट ऑफ गया था उसमें जिस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स थे उनमें से कोग्नोसी के 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो इतना आप टॉपिक जो है कवर कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। यह जो PDF है इसका आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं। अब आता है मेजर सब्जेक्ट्स के बाद माइनर सब्जेक्ट्स के, तो इसमें माइक्रोइम्यूनोलॉजी के बारे में देखते हैं। तो इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं कौन सा बुक प्रिफर करेंगे। तो ये आता है कोकेयर, फिजार, टोरटोरा, ये सब जो बुक होते हैं बेस्ट रहते हैं जो माइक्रोबायोलॉजी है। तो इसमें कौन सा टॉपिक देखेंगे, पहला होता है माइक्रोबायोलॉजी एसे जो होता है इंडियन फार्माकोपिया अपेंडिक्स, और फिर सेकंड है माइक्रोबियल डिजीज पॉजिटिव एजेंट्स, और थर्ड है आपका एंटीबॉडीज जैसे टाइप, फंक्शन, स्ट्रक्चर इटीसी पढ़ना होता है। एंटीजन एंड एंटीबॉडीज जो रिएक्शन है उनको बेस्ट रहेगा, और डायग्नोस्टिक्स एंड स्टेरियोलॉजिक टेस्ट। ये जो टॉपिक से बेस्ट रहेंगे जीपैट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये टॉपिक से आते हैं क्वेश्चंस। और बायोकेमिस्ट्री के देखते हैं माइनर सब्जेक्ट्स में, तो ये आता है आपका बुक बेस्ट रहेगा यू सत्यनारायण जो होते हैं सत्यनारायण का बुक बेस्ट रहता है। तो इसमें जैसे आप टॉपिक कवर करेंगे विटामिन्स, इसमें क्या करेंगे स्ट्रक्चर, यूजेज और डेफिशिएंसी विटामिन्स के। फिर एंजाइम्स के बारे में देखेंगे, फिर एंजाइम्स में बाइंडिंग साइट्स देखेंगे, इसमें हार्मोन्स, इसमें सिर्फ रोल्स ओनली पढ़ना होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स में से ऑल केमिकल टेस्ट, इसमें कार्बोहाइड्रेट के पूछा जाता है हर बार, चाहे वो फार्मासिस्ट का एग्जाम हो चाहे जीपैट का एग्जाम हो। ये सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि फार्मासिस्ट के भी एग्जाम में यही सबसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोटीन है, इसमें DNA RNA के बारे में पढ़ना होता है, और फैट्स के बारे में पढ़ना होता है। साइकिल्स में क्या पढ़ना है, रेट लिमिटिंग एंजाइम्स ओनली ये पढ़ना होता है, और ऑर्गेनिक फंक्शन टेस्ट। ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोकेमिस्ट्री के। और आपका 8th है क्लिनिकल फार्मेसी में क्या पढ़ना होता है। तो क्लिनिकल फार्मेसी में ज़्यादा नहीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, 2-4 होते हैं लेकिन बेस्ट रहते हैं। इसमें से भी एक आध क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो इसमें आप बुक जो होते हैं रेमिंगटन और यादव जी के जो बुक रहते हैं इनको आप प्रीफर कर सकते हैं। तो इसमें कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, तो इसमें ड्रग इंटरेक्शन और ड्रग फूड इंटरेक्शन, और फिर थर्ड आता है ड्रग अफेक्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन पेडियाट्रिक कंडीशन इन द जियाट्रिक कंडीशन, और एडवर्स ड्रग इंटरेक्शन। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लिनिकल फार्मेसी के। अब 9th आता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसको आप माइनर में भी रख सकते हैं और मेजर में भी, क्योंकि ये जो होता है सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप B.Pharm करने के बाद भी इसका हमेशा काम करेगा, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज रहेगा तो आप मेडिकल ओपन करेंगे या फिर जब इंडस्ट्री में कहीं भी जाएंगे तो वहाँ सभी जो रूल रहते हैं उनको आप पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे फ़ायदा काम आएगा। तो इसके लिए बेस्ट बुक होता है जो होता है BS
कुचेकर और अरवाल की बुक बेस्ड रहता है। तो इसमें क्या पढ़ना बेस्ट टॉपिक्स रहता है, D&CX, अब मतलब शेड्यूल्स एंड फॉर्म्स जो रहते हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बारे में शेड्यूल के पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में। तो अब इससे बेस्ट रहेगा क्योंकि हर बार पूछा जाता है शेड्यूल के बारे में, जो शेड्यूल A, B ये सब जाते हैं। और फिर फार्मेसी एक्ट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और शेड्यूल्स एंड कमेटी मेंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन हमेशा ही जीपैट में आते हैं। तो कमेटी मेंबर कितने होते हैं ये सब इसमें आता है। रिफर्स चार्ट जो गिफ्ट रहता है बुक में, उससे आप देख सकते हैं। और ऑफेंस एंड जो पेनाल्टी जो रहता है इसको आप ये जो होते हैं इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेंगे जीपैट के एग्ज़ाम में। तो इससे आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा, और इसके बारे में जो पूरा वीडियो मिल जाएगा हमारे वीडियो में, तो इसके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आता है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होता है, रेट, काइनेटिक जो रिएक्शन, प्रॉब्लम ऑर्डर रिएक्शन, और जीरो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड एंड सीडो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ओनली फार्मूल जो होता है फार्मूला आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का पढ़ सकते हैं। इसमें रियोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है, ड्राइंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, माइक्रोमेरिट्स होता है, फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। अब इसको कौन सा बुक प्रीफर कर सकते हैं, CBS सुब्रमण्यम और मार्टिन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है। ये वीडियो लंबा होगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं। आप इसको ही इतना फोकस करिए, जो मेजर सब्जेक्ट्स है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये माइनर सब्जेक्ट्स पे सिर्फ आप MCQ लगाएंगे जो टॉपिक्स हैं, तो उनके तो आपको सही रहेगा। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आता है 11th नंबर पर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फॉर नाइपर भी होता है। ये बेसिक फॉर केमिस्ट्री टॉपिक्स और नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट में टॉपिक्स इम्पोर्टेंट होते हैं, जनरल रिएक्शन। और 12th जो होता है बायो फार्मास्यूटिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स देखेंगे इसमें। तो इसमें आप प्रिफर कर सकते हैं कौन सा बुक, जो होता है ब्राम हनकर की और लियोन सरगाल की। इसमें क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, चार्ट्स देखना होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये जो होते हैं बायो फार्मास्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और 13 मतलब 13वां बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सब्जेक्ट में, तो इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं प्लांट सेल कल्चर और PCR टेक्निक्स, और इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक। इसमें क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड लीव आर आइडियल फॉर्म ऑफ एमओ यूजेज एंड यूजेज। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको आप MCQ के देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, और इसके बारे में पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, JK एजुकेटर। थैंक यू सो मच।